अब एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं ऊपर चट्टान पर छोटे से एक्सप्लोजन से काफी एनर्जी रिलीज होती है, जिसके बाद उसमें नियली निकलकर ली शिंगयू के पास आ जाता है। नियली के हाथ में कुछ था तो ली शिंगयू से पूछता है, ब्रदर नियली ये क्या है? जिस पर नियली बताता है ये एक होली स्पिरिचुअल रूट है, इसी के बिना डिवाइन पूल कोलैप्स हो गया था, लेकिन याद रहे इस बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए, ये एक टॉप सीक्रेट रहना चाहिए। जिस पर ली शिंगयू कहता है फिक्र मत करो ब्रदर। इसके बाद नियली कहता है हमें अभी भी कुछ सेक्रेट पूल खरीदने की जरूरत है। जिस पे ली शिंगयू कहता है ब्रदर नियली के पास काफी पैसे हैं, इसलिए टेंशन मत लो। कुछ वक्त पहले मैं डेप्थ ऑफ वर्ल्ड में गया था, जहां मैंने अननोन मीडियम साइज का डिवाइन पूल देखा था, लेकिन उस सेक्रेट पूल के आसपास बहुत सारे ड्रैगन ब्लड मॉन्स्टर थे। यहाँ तक कि वहां तो ड्रैगन्स भी हैं जो बहुत ही खतरनाक है। अगर हम वहां अटैक करना चाहते हैं तो मैं दूसरी फोर्स को यूनाइट करता हूँ। जिस पर नियली भी मान जाता है और कहता है हम 2 दिन में उस जगह के लिए निकल जाएंगे। तो ली शिंगयू कहता है ठीक है, मैं बंदों को रेडी करता हूँ और फिलहाल तुम मेरे सेक्रेट पॉइंट चलो। जिसके बाद ये दोनों वहां से निकल जाते हैं। अब अगले सीन में नियली और ली शिंगयू सेक्रेट पॉइंट पर जाते हैं, जहां ली शिंगयू अपने बंदों को लेकर अपने साथ चला जाता है और अब नियली रुक जाता है क्योंकि अब उसे प्रैक्टिस करनी थी। अब नियली जैसे ही अपनी कल्टीवेशन करने के लिए बैठता है तो हम नियली के सी सोल को देखते हैं, जिसमें काफी हॉट एनर्जी फैल गई थी। यहाँ तक कि उसके सी सोल में लगे ट्री का फ्लावर भी बहुत ज्यादा हीट हो चुका था और वो एक्सप्लोड होने के कगार पर था। ये देखकर नियली सोचता है कि ये क्या हो रहा है। तभी नियली को उसमें एक गोल्डन ड्रैगन दिखाई देता है और साथ ही नियली देखता है कि उसकी 2 सोल्स अब फ्यूज होकर 3 सोल्स बन चुकी थी। ये सब देखकर नियली शॉक था। अब वहीं दूसरी ओर हम लॉन्ग यूयिन को देखते हैं, जो नियली को खोजते हुए उस जगह पर आ गए थे, लेकिन तभी नियली के गार्ड्स उसे रोक लेते हैं और कहते हैं तुम कौन हो और तुम्हें कैसे पता कि मास्टर नियली यहाँ पर है? तो लॉन्ग यूयिन बताती है कि मैं नियली की डिसिपल हूँ और उनसे मिलने आई हूँ। जिस पे वो गार्ड्स कहते हैं अभी तुम्हें कुछ वक्त वेट करना होगा क्योंकि मास्टर नियली अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, जब वो अपनी कल्टीवेशन से बाहर आएंगे तब तुम उनसे मिल सकती हो। अब इस बात पर लॉन्ग यूयिन वही नीचे रुक जाती है और वो नियली को कल्टीवेट करता हुआ देखती है और वो समझ गई थी कि नियली कल्टीवेट करते हुए अपने लेवल्स को अप कर रहा होगा। नियली जरूर रियल्म ऑफ ट्रांसेंडेंस तक पहुंच चुका होगा। लॉन्ग यूयिन यहाँ पर इसलिए आई थी ताकि वो नियली को अपना मास्टर बना ले, क्योंकि वो जानती थी कि अगर उसे पिनिकल ऑफ स्टेज तक पहुंचना है तो सिर्फ नियली ही है जो उसकी मदद कर सकता है। वहीं दूसरी ओर हम नियली को देखते हैं जो अपने सी सोल में देखता है कि वो गोल्डन ड्रैगन बहुत ज्यादा फायर एनर्जी रिलीज कर रहा था, जिससे कि उसकी सी सोल में काफी हॉटनेस फैल चुकी थी। दरअसल यहाँ पर वो गोल्डन ड्रैगन लगातार बड़ा होता जा रहा था, जिससे काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही थी, जिसे कंट्रोल करने में नियली की भी हालत खराब हो रही थी। और अब नियली जैसे ही अपनी कल्टीवेशन से बाहर आता है उसे अपने सामने लॉन्ग यूयिन दिखाई देती है और उसे देखकर नियली बिल्कुल शॉक हो गया था। और नियली उससे पूछता है ये तुम क्या कर रही हो, तुम यहाँ पर क्यों आई हो? जिस पे लॉन्ग यूयिन बताती है कि मैं चाहती हूँ तुम मुझे अपना डिसिपल बना लो और मेरे टीचर बन जाओ। ये सुनकर नियली साफ इनकार कर देता है, कहता है कि मैं तुम्हारा टीचर नहीं बन सकता। लेकिन लॉन्ग यूयिन नियली को मनाने लग गई थी। वो कहती है प्लीज मेरे टीचर बन जाओ। नियली कहता है मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, तो मैं तुम्हारा टीचर तुम्हारा मास्टर कैसे बन सकता हूँ? लेकिन लॉन्ग यूयिन मानने को तैयार नहीं थी। वो कहती है कि प्लीज तुम मुझे अपना डिसिपल बना लो, क्योंकि तुम ही एक हो जो मुझे मार्शल आर्ट टेक्निक्स ठीक तरीके से सिखा सकते हो। लेकिन नियली उसकी बात को इग्नोर किए जा रहा था। तो लॉन्ग यूयिन कहती है मैं बहुत सीरियस हूँ, प्लीज मेरी मदद करो। ये सुनकर नियली रुक जाता है और लॉन्ग यूयिन के पास आता है। ये देखकर लॉन्ग यूयिन काफी घबरा गई थी। उसे काफी देर तक देखने के बाद नियली मान गया था उसका मास्टर बनने के लिए। अब जैसे ही नियली ने उसे अपना डिसिपल बना लिया था, लॉन्ग यूयिन तुरंत नियली से कहती है कि क्या तुम मेरे लिए भी वो वर्ड्स लिख सकते हो जो तुमने गुबेई के लिए लिखे थे? ये सुनकर नियली कहता है मुझे पता था तुम इसीलिए मुझे अपना मास्टर बनाना चाहती थी, लेकिन अभी तुम्हें वो वर्ड समझ में नहीं आएंगे। जिस पे लॉन्ग यूयिन कहती है अगर गुबेई उसे समझ सकता है तो मैं क्यों नहीं? जिस पे नियली कहता है तुम्हारी स्ट्रेंथ और गुबेई की स्ट्रेंथ बिल्कुल अलग है, किसी को अपनी स्ट्रेंथ से कंपेयर करना ये बिल्कुल गलत बात है, ऐसा नहीं हो सकता है, तुम अभी उसके लिए तैयार नहीं हो। ऐसे ही बात करते हुए नियली एक चट्टान पर सीधा चलने लगा था और लॉन्ग यूयिन उसके बगल उड़ रही थी। जिसके बाद अब नियली बताने लगता है कि इस दुनिया में बहुत सारी अलग अलग प्लेसेस है, जहाँ पर एक है होली प्लेस जहाँ पर बहुत सारी सुप्रीम बींग्स रहती है, जिसने बहुत सारे एरिया को कवर करके रखा हुआ है और वो अपने 3 रियल्म्स पर राज करता है।
अगर उसे किसी से भी खतरा महसूस होता है तो वो उन सबको खत्म कर देता है और देखते ही देखते वो अपने लेवल्स को बढ़ाते जा रहा है। इसलिए अगर हमें उसे रोकना है तो हमें उसे अपने फाइनल स्टेज तक पहुंचने से पहले ही खत्म करना होगा। जिसके बाद अब नियली लॉन्ग यूजिन से पूछता है कि क्या वो भी उसकी मदद करेगी हॉली प्लेस को हराने में, जिसमें लॉन्ग यूजिन थोड़ा सा सोचती है और वो तैयार हो गई थी। वो कहती है मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, तुम बस ऑर्डर दो। जिस पे नियली कहता है कि हमें सबसे पहले एक फोर्स तैयार करनी होगी, तो तुम भी अपने क्लैन की एक फोर्स तैयार करो, जिसके लिए सबसे पहले तुम्हें अपने क्लैन का नया लीडर बनना होगा। अब ये दोनों ऐसे ही बातें कर रहे थे कि तभी वहां पर ली शिंगयू आ जाता है, जो इन दोनों को बहुत ध्यान से देख रहा था। तो नियली कहता है अरे तुम ऐसे ध्यान से मत देखो, ये बस मेरी डिसिपल है और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। जिसके बाद नियली बताता है कि अब लॉन्ग यिन ने लॉन्ग यिन फैमिली का हेड बनने का डिसाइड कर लिया है, जिससे कि ये अपनी खुद की फोर्स तैयार कर सके, इसलिए हमें इसका बहुत ख्याल रखना होगा। जिसपे ली शिंगयू कहता है मास्टर आप परेशान मत होइए, मैं अपना बेस्ट देने वाला हूँ। और अब ये लोग अपनी एक फोर्स तैयार कर रहे थे, क्योंकि इसी की मदद से ये होली प्लेस को हरा सकते थे। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता